मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा शहर और लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से देश की सबसे हॉट सीटों में से एक ये मानी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये गढ़ है, जहां वो पिछले 43-44 सालों से अपनी सियासत, अपनी राजनीति कर रहे हैं। यहां से उनके बेटे नकुलनाथ को इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया है, जबकि उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत छिंदवाड़ा में झोंक रखी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 7 बार यहां पर आ चुके हैं। जेपी नड्डा ने यहां पर सभा की है। अमित शाह की यहां पर सभा होने जा रही है। बीजेपी के तमाम केंद्रीय और राज्य स्तर के बड़े नेता यहां पर लगातार आ रहे हैं। तो छिंदवाड़ा काफी दिलचस्प और रोचक सीट बन गई है। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। बेहद रौनक है छिंदवाड़ा में, और छिंदवाड़ा में विकास वाकई दिखता है, इसलिए रौनक भी यहाँ पर काफी दिखती है। इस वक्त गर्मा गर्म पकौड़े तले जा रहे हैं, मुझे लगता है ब्रेड के पकौड़े बन रहे हैं। यस सर, जी हाँ बिल्कुल सही। ब्रेड के पकौड़े बन रहे हैं और गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा आज पकौड़ों से रिलेटेड नहीं है, सवाल ये है कि इस बार चुनावी माहौल आप क्या देख रहे हैं? चुनावी माहौल में कमलनाथ जी के प्रति लोगों की सहानुभूति जुड़ रही है। लोग जो देख रहे हैं कि कमलनाथ जी को, जो उनके वफादार लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, उससे जनता जो है वो कमलनाथ जी का सपोर्ट कर रही है। सहानुभूति लहर है। सहानुभूति मिल गई? बिल्कुल सहानुभूति मिल गई। मतलब लोगों का बीजेपी ज्वाइन करना कमलनाथ जी के लिए फायदेमंद ही हो गया? बिल्कुल फायदेमंद हो गया, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने इनके कहने पर अभी तक वोट दिए, और जब इनके कहने बोलेंगे उनको वोट दे तो हम दे देंगे। सहानुभूति तो है कमलनाथ जी का। क्या लग रहा है इस बार, आप लोग क्या देख पा रहे हैं? कुछ नहीं, बस मोदी की लहर है, हम वही देख पा रहे हैं। एक्साइटमेंट बहुत अलग लेवल की है इस बार। बस मोदी जी जीतेंगे ऐसा लग रहा है। छिंदवाड़ा में भी? नहीं, छिंदवाड़ा में तो हाँ, छिंदवाड़ा में इस बार तो है। छिंदवाड़ा में मतलब मोदी जी की लहर से छिंदवाड़ा भी पार हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस बार रामलला का जो उन्होंने काम कराया है उससे सब बहुत प्रभावित हुए हैं, तो जरूर जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे। आप क्या सोच रही हैं? आप मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम वोट डाल रही हैं, एक बार डाल चुकी? नहीं, फर्स्ट टाइम वोट। फर्स्ट टाइम वोट डाल रही हैं। क्या लग रहा है छिंदवाड़ा का चुनाव? खासकर छिंदवाड़ा कुछ अलग हटके ना, इसलिए पूछ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा अलग हटके, और मैं तो मोदी जी को वोट देने वाली हूँ, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो। मतलब कैंडिडेट कोई भी हो, मोदी जी का चेहरा देख के? हाँ बस। क्या लग रहा है इस बार दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है? हाँ, पूरी ताकत झोंक जरूर रखी है पूरी दोनों पार्टियों ने, मगर ऐसा लग रहा है कि 51% कमलनाथ जी ही, नकुलनाथ ही जीतेंगे। 51% पर आप आ गए हैं? मतलब इस बार हाँ। नहीं, है ज्यादा ही, मगर एकदम से ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। बाकी जीत नकुलनाथ की होगी। बाकी इतनी जरूर है कि बीजेपी भी प्रयास बहुत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, दिल से कर रही है, मगर लोगों के साथ कमलनाथ जी की भी सिंपैथी जुड़ी हुई है। जितने लोग ये छोड़ के जा रहे हैं ना, जैसे महापौर छोड़ के चले गए, आज से पहले महापौर को कोई पहचानता नहीं था चुनाव लड़ने के पहले तक। इस बार बड़ा मुकाबला दिलचस्प है छिंदवाड़ा में, ऐसा है वाकई? बिल्कुल कांटे की टक्कर है इस बार तो। पर कांटे की टक्कर भी क्या कहना चाहिए, विवेक बंटी साहू जी जो है उनका टक्कर तो कोई ले ही नहीं सकता ऐसा लगता है। नकुलनाथ जी तो क्या कुछ नहीं कर सकते, वो अभी तक सांसद है इतने सालों से ना। क्या करे उन्हें छिंदवाड़ा में? कोई रोजगार नहीं खोले, कोई युवा जो इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, एक स्कूल नहीं खोले, कॉलेज नहीं खोले, क्या करें? लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके बिहाफ में जैसे कमलनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं तो लोग उनके तरफ देख रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा थोड़ी ना है, बाप की बाप से गई बेटे की बेटे से रहती है। ऐसा थोड़ी ना है कि कमलनाथ जी जीते, बाप जीत गया तो बेटा जीतेगा। उनका विकास अलग है, उनका विकास अलग है। उनने भी कुछ नहीं करे, बाप बेटे तो उन्हें बस पद लेके बैठे हैं, और छिंदवाड़ा की जनता घूम रही है उनके आसपास। इस बार नो डाउट इस बार जो लग रहा है वो नकुलनाथ जी जीत रहे हैं, क्योंकि क्या है कैंडिडेट वाइज चुनाव जो हो रहा है उसमें बंटी बहुत पीछे चल रहे हैं। नकुलनाथ जी काफी कमलनाथ जी कारण काफी अच्छे हैं। पिछले 5 साल का जो उनका रिकॉर्ड रहा है वो भी अच्छा। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए जैसे उन्होंने प्रयास किया था कमलनाथ जी से मिलकर, उसमें बहुत अच्छा काम किया है। हार्टिकल्चर हो, विश्वविद्यालय हो, उसके लिए उन्होंने अच्छा काम किया था। जो 15 महीने की सरकार थी उसमें नकुलनाथ जी ने अड़ के जो काम कराया छिंदवाड़ा में, आज माचागोरा डैम से लेकर छिंदवाड़ा तक पाइपलाइन डलवाने का, पानी की व्यवस्था की गई। छिंदवाड़ा में पानी की बिल्कुल स्थिति ठीक नहीं थी, और लगातार 20 बोर कराए। जो उस समय नकुलनाथ जी डेढ़ साल छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी लड़के जो काम कराए, उसका कहीं ना कहीं फायदा अब मिलेगा उनको। और ये वाकई में इस बार का चुनाव लग रहा था कि टफ होगा, लेकिन टफ नहीं लग रहा है। सभी से बात करने की कोशिश है, व्यापारी वर्ग से भी हम बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार कुछ अलग है चुनाव? बिल्कुल, इस बार चुनाव एकदम अलग है, और ये मान के चलिए आपकी इस बार तो बंटी साहू जी 101% विजयी हो रहे हैं। कारण कारण देख ही रहे हैं आप, 45 साल में क्या हुआ और अब क्या हो रहा है।
जो भी कुछ होना है अब जनता बताएगी। लेकिन कांग्रेस और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी तो दावा कर रहे हैं कि सारा विकास छिंदवाड़ा का हमने कराया है। देखो, समय के साथ में जो विकास होता बस वही हुआ है। छिंदवाड़ा नागपुर की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी-सी है और हम देख रहे हैं कितने दिनों से क्या हुआ है। युवाओं का मन भी जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है, छिंदवाड़ा में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं और 43 साल में बहुत सी चीजें बदली हैं। नहीं, इस बार छिंदवाड़ा में जैसे कि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वोट जो पड़ने वाले हैं, जिसने काम किया है उसके ऊपर में वोट पड़ेंगे, ये जनरली देखने में आया है। वैसे फिलहाल तो यहाँ पे कमलनाथ जी का ज्यादा वोल्ट है छिंदवाड़े में, और अभी आगे देखते हैं जनता है, जनता किस तरीके से करती है, लेकिन जिसने काम किया है वही जीतेगा छिंदवाड़े में। आप, मुझे लग रहा है, मराठी भाषी हैं और छिंदवाड़ा में भी बहुत बड़ा इलाका मराठी भाषी है और सौंसर पांडुना पांडुना अलग जिला बन गया है। लेकिन जानना चाहेंगे आपसे, अगर तुला मराठीला सांगू का मतलब तुमचा प्रिडिक्शन काय आहे? माझं प्रेडिक्शन हे आहे की छिंदवाड्यामधून आणि इकडं मध्य प्रदेशमधून यावेळेस थोडा काँग्रेसला वोट मिळण्याची शक्यता आहे. कारण की मागच्या वेळेस आम्ही बघितलं की काँग्रेसने इथं खूप कामं केले आहे, नवीन नवीन कॉलेजेस आणले आहे छिंदवाड्यामध्ये, आणि त्या हिशोबाने अगर आम्ही बघतो आहे तर काँग्रेसला वोट मिळू शकते. असं नाही की बीजेपीला नाही मिळत, त्यांनी पण कामं केले आहे, पण बॅलन्स अगर पाहतो त्यांचे कामं जास्त आहे खासकर छिंदवाड़ा में। छिंदवाड्यामध्ये. क्या लग रहा है इस बार? अभी आज के माहौल के हिसाब से कहना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, पर यदि कमलनाथ जी की बात देखी जाए तो वो अपने आप में स्ट्रांग और हो सकता है कि वो जीत जाएं। और दूसरा, बीजेपी के कैंडिडेट के बारे में भी ऐसा ही लोग कह रहे हैं, मगर अभी असमंजस की स्थिति है। एक दो रोज में कुछ क्लियर होगा तभी कुछ कह पाएंगे क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है? जी, कुछ कोई भी जीत सकता है, कोई गारंटी नहीं है भैया, कोई भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है इस बार भैया। पहले जैसा मामला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अलग है इस बार तो, बिल्कुल अलग है। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है इस वक्त कमलनाथ के गढ़ में, छिंदवाड़ा में। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? स्थिति अभी कोई क्लियर नहीं है, फिर भी बीजेपी की उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन ये माना जाता है कि छिंदवाड़ा कम से कम जो है एक अभेद्य किले के रूप में है कांग्रेस का। ऐसे में इस बार इतना परिवर्तन कैसे? जिस हिसाब से अभी जो नेता अभी बीजेपी ज्वाइन किया है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि कांग्रेस थोड़ा कमज़ोर पड़ रही है। उस हिसाब से बीजेपी की जो लहर चल रही है उनके चांसेस ज़्यादा हैं। चुनाव फंसा हुआ नहीं है। ये जो विरोधी पार्टी है उनको ये लग रहा है, विपक्ष वालों को, कि हम जीत रहे हैं, कि कांग्रेस पार्टी से लोगों का पलायन हो गया है, वो चले गए हैं, वही लोग चले गए जिनको स्वार्थ था कांग्रेस से, उनका बेनिफिट उनको लग रहा है कि हमको आगे इससे अच्छा बेनिफिट वहाँ मिलेगा भाजपा में, इसलिए वो जाने का प्रयास कर रहे हैं और चले गए हैं। उनके जाने से कुछ नहीं होता है। ये जो वोट गए हैं माननीय कमलनाथ जी के वोट पर इन लोग जीते थे और वही पदाधिकारी गए हैं जिन्होंने माननीय कमलनाथ जी जिन लोगों को बनाया था। आज भी माननीय कमलनाथ जी की जो पूंजी है वो गरीब जनता, उद्योगपति, सभी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, एजुकेशन वाले जुड़े हुए हैं। दुख सुख के साथी माननीय कमलनाथ जी है। यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के सांसद, यहाँ के सभी लोग में वो समेत हैं, वो ऑल इन वन है। बहुत ही अच्छा माहौल है इस समय, कांटे की टक्कर है दोनों में। अब ये देखना है कि कौन किसको, यहाँ की जो पब्लिक है किसको चाहती है। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो अभी तो टक्कर दोनों की लग रही है, बाकी अब जिसका विकास है नाम तो उसी का होता है। नहीं, ये जवाब तो बहुत डिप्लोमेटिक हो गया। जी जी, पलड़ा किसका भारी है सीधे तौर पे? नहीं हमने तो आपको बताया ना, विकास का ही का पल्ला भारी है। विकास का पलड़ा भारी है तो इशारा मैं समझ रहा हूँ जिसने 43 साल से विकास किया उसका। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं तो विकास की बात कर रहा हूँ। ये तो बड़ा शानदार जवाब है, विकास जी, का पलड़ा भारी है। जी 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 लेकिन बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी। जी जी, बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और वो चाहती भी है कि एक बार इसमें अपने गढ़ पे होना चाहिए। ये सपना पूरा होगा? बिल्कुल हो सकता है, यहाँ की पब्लिक चाहेगी तो बिल्कुल हो जाएगा और होना भी चाहिए एक बार। सत्ता परिवर्तन से क्या होता है, कुछ विकास और चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी कुछ हो रहा है, आगे और कुछ होता है, तो होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लाइव हिंदुस्तान की कोशिश है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ के इस गढ़ में हर उम्र वर्ग के लोगों से बात करने की। क्या लगता है इस बार छिंदवाड़ा में आप क्या देख रहे हैं? बहुत टफ मुकाबला है या आसानी से निकल जाएगा कांग्रेस के लिए या फिर बीजेपी के लिए?
नहीं नहीं, अभी तो जैसा माहौल चल रहा है उस हिसाब से तो काफ़ी टफ माहौल है यहाँ पे। मतलब कि मुकाबला इतना टफ इसीलिए है क्योंकि मतलब हम देख रहे हैं कि हर छोटे से छोटा पार्षद हो, विधायक हो, जो भी हो, तो वो अपनी पार्टी चेंज कर रहा है। जैसे कि कांग्रेस के सारे विधायक और पार्षद को हम देख रहे हैं हमारे इस जिले के, मतलब कमलनाथ जी के गढ़ के, वो अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। तो अभी कमलनाथ जी के लिए काफ़ी टफ समय है। मतलब कि नकुलनाथ जी को एज अ सांसद हम देखना चाह रहे हैं। पर निकाल लेंगे या फंसेंगे? अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत ही टफ है। आसान भी नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए काफ़ी आसान है, अगर वहाँ पे सारे जा चुके हैं तो काफ़ी आसान ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी को हराना तो मतलब कि वैसा नहीं है कि बहुत इजी काम है। लग रहा है छिंदवाड़ा का क्या माहौल दिख रहा है? इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है 100%, क्योंकि परिवर्तन बहुत जरूरी है। बीजेपी की सरकार मतलब छिंदवाड़ा से कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है? विवेक बंटी साहू जीत रहे हैं इस बार 100%। 100%? हाँ, क्या वजह लग रही है? वजह इसलिए क्योंकि 28 सीटें एमपी में बीजेपी की है और 29 भी अब बीजेपी की होने वाली है। कारण क्या है? कारण इसलिए है क्योंकि माहौल कार्यकर्ता पूरे बीजेपी के इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि छिंदवाड़ा में खास तौर पे नकुलनाथ जी को लेके हराना बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक बात की जाए कमलनाथ जी, आप कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, बीजेपी ने तो पूरी ताकत झोंक दी। जी बिल्कुल, बीजेपी ने हर एक तरीके से, हर एक एंगल से अपनी ताकत झोंकी है और उसके बावजूद भी आसानी से नकुलनाथ जी चुनाव निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद भी आसानी से निकाले? जी बिल्कुल। वजह सिर्फ यही है कि उनके काम, कमलनाथ जी का लोगों से लोकप्रियता और विकास, खास तौर पे जिस तरीके से छिंदवाड़ा का विकास हुआ है वो आसानी से इस चीज़ को संभव करेगा। क्या लग रहा है इस बार छिंदवाड़ा कौन ले जा रहा है? छिंदवाड़ा आई थिंक कमलनाथ सरकार जी का है, तो आई थिंक वही जाएंगे। बट जो भी काम हो रहा है वो बीजेपी कर रही है, बट नन ऑफ द एवर क्या यहाँ पर कमलनाथ सरकार जी हैं। बट बीजेपी पार्टी कोई भी हो, काम करेंगी वही, है ना, वही सबको दिखेगा पब्लिकली। तो आई एम एक्साइटेड कि मतलब बीजेपी या कमलनाथ सरकार, बीजेपी आना चाहिए आपके साथ। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑलमोस्ट वही हर जगह है, वही काम कर रही है। बाकी ऐसा नहीं, पार्टी सारी ठीक है, बट जो नकुलनाथ जी इस बार शायद मुश्किल है। माइट भी चांसेस तो है, लेट्स सी क्या होता है। इस बार तो बीजेपी निकलेगी सीट, बंटी भाई। क्योंकि क्या है, कांग्रेस सिर्फ वादे करती है। सो अभी यहाँ पे जैसे साबुन फैक्ट्री थी, अभी यहाँ उन्होंने खुलवाए थे, कोई फूड पार्क वगैरह सारी बंद पड़ी है। और फिर बांटने की राजनीति कांग्रेस ज़्यादा करती है और बीजेपी कभी किसी धर्म का विरोध नहीं करती, लेकिन कांग्रेस क्या है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पर कमलनाथ तो कहते हैं कि मैंने यहाँ पर 43 सालों में भारी विकास करा है। अब कहने को तो बहुत सी चीज़ कही जाती है, कथनी और करनी में अंतर तो स्पष्ट दिखता है। और आजकल क्या है, पब्लिक बहुत समझदार है, आप गुमराह नहीं कर सकते किसी को। तो ये थी कमलनाथ के अभेद्य किले कहे जाने वाले छिंदवाड़ा के लोगों की प्रतिक्रिया। उनके दिल में क्या है ये टटोलने की हमने कोशिश की, लेकिन आखिरी फैसला तो 19 अप्रैल को होगा, जब छिंदवाड़ा के लोग वोट करेंगे पहले चरण में इस लोकसभा क्षेत्र के लिए। देखना दिलचस्प होगा ये चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।